नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश जो है वो आक्रोशित नजर आ रहा है और लगातार इस घटने की निंदा भी हो रही है। देश भर में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व से इस घटना की निंदा हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की है और साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और इस हमले से देश आक्रोशित है और देश मांगे बदला जो है वो अब नज़र आ रहा है। और इस पूरे घटना को लेकर के अब आपको बता दें कि मंगलवार को हुए आतंकी हमले में जो जानकारी सामने आई है, अब तक 28 लोगों की मौत हुई है जबकि घायलों की संख्या 17 बताई जा रही है। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और पाकिस्तानी यानी कि इस हमले को पाकिस्तानी और स्थानीय कश्मीरी आतंकियों ने मिलकर अंजाम दिया है, जो इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी पहलगाम पहुंच चुके हैं, जहां पर आतंकियों ने जो है वो इस घटना को अंजाम दिया था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम फिलहाल वहां किए गए हैं। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आतंकियों ने स्थानीय कश्मीरी आतंकियों और ओवरग्राउंड वर्कर के साथ मिलकर हमले से पहले इलाके की रेकी की थी। हमलावर ने हमले के लिए बेसरन को इसलिए चुना क्योंकि इस इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी। शुरुआती जांच से पता चला है कि आतंकियों ने बॉडी कैम पहने हुए थे। हमलावरों ने इस पूरे हमले की वीडियोग्राफी भी की। पता चला है कि 3 आतंकियों ने महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कर दिया था। इसके बाद चुन चुनकर लोगों को मारा गया। कुछ लोगों को दूर से गोली मारी गई जबकि बाकी को पास से गोली मारी गई। ज़्यादा खून बहने से अधिकतर लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि इस घटना की निंदा जो है वो पूरे विश्व में हो रही है। साथ ही जांच में पता चला है कि आतंकियों ने जानबूझकर पहलगाम को हमले के लिए चुना। यहाँ सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं है और हमले के बाद बचाव कार्य में समय लगेगा। आतंकियों ने छिपने के लिए घने जंगल में ठिकाना जो है वो बना लिए थे। स्थानीय आतंकियों की मदद से आतंकियों ने शायद अब अपनी लोकेशन भी बदल ली है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं इस घटना के बाद जो पीड़ित लोग हैं उनका रो रो करके बुरा हाल है। जो चश्मदीद हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, सभी ने रो रो करके इस घटना को बयां किया है और अपने दर्द को जो है वो साझा भी किया है। बच्चा कमाए वाला से कोनो तो बड़ा यहाँ से हाय अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना 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 हाँ। ये कमाए वाला। ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदाया। मेरा छोटा भाई है वो। आपका छोटा भाई? कब इन्फॉर्मेशन कब मिला आपको? आज दोपहर 3 बजे। 3 बजे आपको सरकार की तरफ से कुछ अभी तक इन्फॉर्मेशन मिला है आपको? नहीं, मैं तो फोन किया था। जो स्टॉल में लिखा था, जो टोल फ्री नंबर जो लिखा था उस नंबर को डायल किया। अभी तक वो बोले जे प्रशांत सब तो डेड हो गए। इतना ही। मेरा छोटा भाई ना, छोटा जो भाई का बीबी है वो भतीजा है, वो कहाँ पर है कैसे है मेरे को पता नहीं। फोन तो नहीं लग रहा है अभी। जिला प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक मेरे को अभी तक एडिशनल डीएसपी फोन किए थे मेरे को। मैं 2 एमएलए को भी बातचीत किया था शाम को। जिला प्रेसिडेंट जो है नारायण प्रधान जी, इनके साथ भी बातचीत किया। एक्स एमएलए जो स्वरूप कुमार दास है, सुधांशु शेखर परिडा है, उनके साथ भी बातचीत किए। और एडीएम के साथ बातचीत होके उस्तर के पास जो प्रशासन के अधिकारी है बातचीत कर रहा था, जो बोला। और उनके वो बात छोड़ के जो सीपेड का ऑफिसर स्टाफ भी निकल गए वहां पर। अच्छा, वो आपके भाई जो सीपेड में अकाउंट्स ऑफिसर है, प्रशांत कुमार सतपथी। हादसा कितने बजे हुआ है? क्या हादसा एक्सीडेंट कितने बजे हुआ है? दोपहर 2 बजे की 2:30 बजे होगा। आपको 3 बजे खबर मिली? 3 साढ़े 3 बजे होगा सर। जम्मू कश्मीर में दर्दनाक और खौफनाक ऐसा हमला हुआ है कि जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए।
हम देख रहे हैं कि पूरे देश में इसकी आहत है और महाराष्ट्र से कुछ लोगों के इसमें जो फायरिंग हुई उसमें गुजरने की खबरें आ रही है। हमारे पनवेल में, न्यू पनवेल में सेक्टर 12 में रहने वाले गिसले जी, इनका आज इसी फायरिंग में उनकी मौत हुई है, ऐसी खबर मिली है। और जहाँ तक इस एरिया में रहने वाले जो सारे लोग हैं वो बताते कि बहुत ही सभी के चहेते ऐसे थे। निसर्ग पर्यटन, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आज ये हमला जो है आतंकवादी हमला है, पाकिस्तान की साजिश है। ये देशवासियों पे हमला है, ये हिंदुस्तान पर हमला है। इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं, इसका धिक्कार करता हूं। और जो यहाँ पर जिन्होंने हमला किया है उन्होंने ऐसे जात पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां दागी है। ऐसे चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे और उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था वैसे ही पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला अभी नया भारत है। और देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तो अभी पहुंच गए वहां पर। ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। ये आतंकवादियों की साजिश को भी बेनकाब करेंगे और नेस्तनाबूद करेंगे, इतने मैं कहता हूँ। मेरा नाम सईद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फोन ऑन हुआ। फिर हम फोन करते रहे तो फोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। हाँ। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए और क्या। जिसने भी किया उसको अंजाम उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था, ये बेगुनाह मारे गया और क्या। जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा, वो कार्रवाई उनके खिलाफ। सबसे पहली बात तो दुखद तो है ही, किसी की भी जान जाना और कहीं का भी हो और इस तरह के हादसे में, तो ये तो
दुख की घड़ी तो है ही हम सब के लिए, और खासकर उन परिवारों को जिनके मतलब फर्द इसमें खोए। मगर सवाल ये है कि पिछले कई सालों से ये कहा जा रहा था कि टेररिज्म पर क्रैकडाउन किया गया है और उसी वजह से स्टेट को डाउनग्रेड किया, यूटी बनाया और पूरी तरह से कब्जे में यूनियन होम मिनिस्ट्री किया। लॉस तो बड़ा है मगर गंभीर चिंता वाला विषय भी है ये, तो इसको थोड़ा गंभीरता से देखना पड़ेगा सब लोगों को। कल के हादसे के बाद जो हमने सिक्योरिटी के जो चाक-चौबंद इंतजाम जो है वो किए हुए हैं और हर जगह पे जो है वो अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लॉयमेंट हुई है। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि इस टाइम पे जो है वो सबके इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई हैं, तो सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जो भी कहें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो जो भी कहें वो बिल्कुल सोच समझ के कहें और बड़े एतमाद से कहें कि जिससे कोई भी जो है वो कम्युनल भावनाएं किसी की नहीं बरतनी चाहिए और कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से जो है वो कोई दूसरी कम्युनिटी जो है उसमें उसको परेशानी हो और वो उससे आहत हो। सर, क्या पूरा डिस्ट्रिक्ट अभी प्रोटेस्ट की कॉल में है? पूरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है और वहाँ पे जो है वो हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है और पूरी एरिया पे हमने जो है वो अपनी नजर बनाई हुई है। तो जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन आएगी उसी हिसाब से रिएक्ट किया जाएगा। तो क्या सिचुएशन को देखते हुए फोर्स बढ़ाई गई है? और एज सच जो है वो हमारे पास सफिशिएंट फोर्सेस इन प्लेस हैं और कोई भी कार्रवाई, कोई भी इसमें जो है वो कोई सिचुएशन इरप्ट होती है तो उसके लिए वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हाल के दिनों में कई वर्षों बाद इतनी बड़ी दुस्साहस से भरी हुई, कायरतापूर्ण, बुज़दिलाना हमला जिसमें 28 निर्दोष लोगों की जान गई है, मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं उन सभी शहीदों को, उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। पर एक सवाल मेरे मन में कौंध रहा है। जिस स्पॉट पे ये हुआ है वो पहलगाम से जो मुख्य है उससे थोड़ा हटकर जाना पड़ता है। वहां आप घोड़े से जाएं, पैदल जाएं, ट्रैकिंग कर। इतनी देर तक चुन चुन कर, धर्म पूछ कर लोग मारे जा रहे थे और कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सिक्योरिटी तो केंद्र का विषय है जम्मू कश्मीर में, वो तो यूनियन टेरिटरी है। आमंत्रित आप पूरे देश के टूरिज्म को कर रहे थे और एक इतना बड़ा पॉपुलर स्पॉट पूरी तरह इनसिक्योर था, सुरक्षा विहीन था। दुख मुझे इस बात का है। कहां है इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, नेशनल इंटेलिजेंस, सबका फेल्यूर है। और मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं, सारा राष्ट्र इस आतंकवाद से दुखी है, परंतु गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी कब तक बदला लेंगे, सुन सुनकर हर भारतवासी थक गया है। पूरा राष्ट्र एकजुट है और वो आतंकवाद के खिलाफ कठोरतम कदम चाहता है, जड़ पर चाहता है, जहां से ये आतंकवाद पुष्पित और फलवित होता है। नहीं, ये तो बहुत भयानक घटना है। पहले तो मैं जो हताहत हुए उनके परिवार के प्रति बहुत अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूं और ये भी आशा करता हूं कि फौरन जम्मू कश्मीर सरकार जो कुछ वहां हैं, जो इंतजाम करने हैं, जो इंजर्ड हैं,
उनकी पहले तो पूरी तरीके से ये पूरा विश्वास है कि उनकी स्वास्थ्य लाभ का काम करेगी। ये बहुत ही भयानक और ख़तरनाक घटना है और इसको मैं तो लिंक करता हूँ कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर से 2 नेशन थियरी, हिंदू मुसलमान की बात की और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की और मुझे लगता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान का षड्यंत्र है कि न केवल ऐसा कुछ किया जाए बल्कि देश के अंदर भी सांप्रदायिक भावना को और भड़काया जाए। और इसलिए आप देखें कि जब ये आतंकी मार रहे थे तो वहाँ के जो सैलानी थे औरतें बता रहे थे कि ये पूछ भी रहे थे किसका क्या नाम है। अभी तक कई घटनाएं हुई हैं कश्मीर घाटी में, पर इस तरीके की रिपोर्टिंग कभी नहीं आई कि उन्होंने किसी धर्म को चिन्हित करके किया हो। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो जितने वहाँ जो लोग मारे गए, वैसे इंसान मरता है, लेकिन अगर देखें तो शायद सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद में मुस्लिम पाए जाते होंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ और अगर आप इसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बयान से एकदम जोड़ें तो ये एक तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा उसमें पाकिस्तानी फौज का हस्तक्षेप है और ये कुछ बड़ा षड्यंत्र जो है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार इसको गंभीरता से लेगी। अगर कोई इंटेलिजेंस में क्या है क्या नहीं, अभी उसमें मैं नहीं जाना चाहता और इसमें कठोर कदम उठाए। मैं तो ये चाहता हूं कि हम ये भी अपील करें और ये भी कोशिश करें कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको भी आतंकी डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का बयान देना, उसको 2 नेशन थियरी, हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात करनी, फिर उसका एक तरीके से उसका एक रिफ्लेक्शन आना जो आतंकियों ने बात की उसके इमीडिएटली कुछ बात, ये बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक कोई षड्यंत्र है। पहलगाम का जो हादसा हुआ पूरा देश हताश हो गया। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आज जो विकास और विरासत कश्मीर का जो आज तरक्की किया जा रहा है, आज वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। पाकिस्तान प्रेरित जो उग्रवाद जो है, जो अटैक में जो शामिल हुआ, ऐसा जो बताया जा रहा है, सख्त कार्रवाई करना हमारा मांग है। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, वी केम हियर टू पे होमेज टू द deceased personalities. It was a shocking incident. Most condemnable incident happened yesterday near to Pahalgam. The entire country, I think entire country should unitedly on solidarity with deceased families, and also we as a countryman, we need to stand up and to bravely speak against these terrorism activities. This is not a brave activity. Actually, this is not a brave activity, because killing this type of innocent tourist people are a brutal attitude from these terrorist people. Therefore, on behalf of Indian National Congress, we condemning the brutal attack, and we came here to pay homage to the deceased person. So what should be the country's response to this attack? Certainly, country cannot sit idle on these things. Country has to give a clear-cut reply on these things, because we lost our valuable personalities. And the message the terrorists want to give that this country can be attacked. I think the country has to rise about it. Then, yesterday, Honorable Congress President and Leader of Opposition Rahul Gandhi ji spoke to Home Minister and the Chief Minister of Jammu Kashmir also. They conveyed the government that in this hour of this grief, we are all stand by Indian citizens and we are stand by the nation. तो आपने देखा कि तमाम जो नेता हैं सभी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की इस पूरे मामले को लेकर के और इस घटना की निंदा भी की है। वहीं पीड़ित लोगों की ओर से भी लगातार इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रत्यक्षदर्शी हो या फिर उस वक्त के पीड़ित हो, सभी ने इस घटना को लेकर के अपनी आप बीती सुनाई है। वहीं इस घटना को लेकर के देश के अलग अलग जगहों से भी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और भारत में तमाम नेताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग, आतंकियों के खिलाफ करने की मांग उठाई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।